नमस्कार, मैं अजय पटेल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस केमिस्ट्री विद अजय सर के साथ। बेटा आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। बेटा अभी हम लोग 6, 7, 8 में पढ़े हैं पदार्थ क्या होता है, कुछ उसके बारे में जाने हैं, समझे हैं। आज उसी को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, पदार्थ होता क्या है। आइए हम लोग देखते हैं पदार्थ क्या होता है। मैटर, मैटर देखिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है। इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, आदमी, हवा आदि ना। ये देखिए आप पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार पाया जाता है ना। इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। जैसे ईंट, लकड़ी, पत्थर। देखिए बेटा इस ब्रह्मांड की बात करें, अगर हम अपने पूरे यूनिवर्स की बात करें तो हमारे संसार में केवल और केवल 2 ही वस्तुएं होती हैं जिनसे हमारा ब्रह्मांड मिलकर बना होता है। पहला होती है द्रव्य या पदार्थ, दूसरा होते हैं ऊर्जा। जैसे अभी अगर कोई कह दे कि पदार्थ होता है, इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। वो कोई कह दे कि जैसे ऊर्जा हम लोग देखे हैं, पवन ऊर्जा देखे हैं ना। पवन ऊर्जा देखें, इसका उपयोग हवा हम लोग क्या करते हैं। हवा को हम लोग देखे होंगे। एक ऐसे बॉटल ले लीजिए, एक में गुब्बारा बैलून फुला कर रखिए, एक में विदाउट फुलाया बैलून रखिए, तो देखेंगे जिसमें बैलून फुला रहेगा उसका भार लटक जाएगा। तो हम लोग यह समझ लेंगे कि हवा में भार पाया जाता है। कुल मिलाकर 2 चीजें निश्चित तौर से डिफाइन होती है। पहला नंबर तो वह वस्तु स्थान घेरेगी, दूसरा उसमें कुछ न कुछ उसका भार पाया जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग बात करेंगे कि आग, जब हम आग देखते हैं तो आग आपका पदार्थ नहीं है। आग एक प्रकार की ऊर्जा है। सूर्य, देखिए सूर्य में भार अगर पाया जाता तो हम लोग कहते हैं अरे बाप रे, आज मेरे सर पे 4 किलो सूर्य गिरा और मैं मर गया। तो ऐसा होता है क्या? गिरता है सूर्य हमारे सर के ऊपर? नहीं। तो ऊर्जा दूसरी चीज होती है, पदार्थ दूसरा। पदार्थ में कुछ न कुछ भार पाया जाता है। ठीक है, लिख लिए। अब हम इसी में नेक्स्ट देखेंगे बेटा। समझ में आ गया ना पदार्थ क्या होता है। पदार्थ में केवल 2 वस्तुएं विद्यमान रहेंगी, एक तो भार पाया जाएगा, दूसरा वह स्थान घेरेगा ना। और आगे हम लोग देखते हैं भार क्या होता है। भार, अगली हेडिंग हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा। भार क्या होता है। भार क्या होता है। देखिए भार
भार होता है आपका, क्या कहते हैं, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसका भार कहलाता है। इसका मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक, इसका मान क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। आइए देख लेते हैं बेटा, भार क्या होता है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह उसका भार कहलाता है। इसका मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। देखिए बेटा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, देखिए ये मार्कर है आपका, मार्कर क्या करेगा, मार्कर देखिए खींचा गया ना, सॉरी गिर गया, खींचा, तो पृथ्वी जिस बल से, मार्कर या अन्य चीज हम लोग देखते थे तो न्यूटन क्या गुरुत्वाकर्षण करने खोज नहीं किए थे, उसके पहले क्या वस्तुएं नीचे नहीं आती थी, उस समय भी वस्तुएं नीचे ही गिरा करती रही होंगी। लेकिन हम लोगों ने भार की परिभाषा में देख क्या पाया, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक, और इसका मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कबीरदास जी का दोहा आज के आधुनिक युग में उल्टा हुआ है ना, चलिए बाद में याद आएगा तो हम लोग डिफाइन करेंगे। इस प्रकार से होता है कि ऐसी बानी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होए, ओसे झगड़ा ना करो जो तो से तगड़ा होए। तो ये कबीरदास जी वाणी बोले थे, तो इसका जस्ट अपोजिट हुआ है। हालांकि फिलहाल हम लोग भार समझ रहे हैं, तो हम लोग अपने से मोटे तगड़े बस लोगों से नहीं लड़ेंगे। अगर हम लोग अपने मोटे तगड़े से लोगों से लड़े तो अगर हमको एक रपाटा मारे तो हम लोग जमीन में गिरेंगे, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण वहां पे अत्यधिक हम लोग खिंच जाएंगे। हाँ, तो वहां पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा। चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। मस्त ना, गर्मी का मौसम है, पसीना आता रहेगा। आइए देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं मास, देखते हैं क्या होता है। द्रव्यमान आपका होता है किसी वस्तु में निहित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान
इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। इसका मान क्या होता है? सभी स्थानों पर एक समान होता है। देखिए, द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को, किसी वस्तु में निहित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई 5 किलोग्राम की वस्तु रख लें, तो उसमें हम लोग यह देखेंगे कि वह वस्तु 5 किलोग्राम की है, तो यहाँ भी 5 किलोग्राम, पृथ्वी पर ग्रहों में चाहे जहाँ ले वो 5 किलोग्राम की ही रहेगी ना। चलिए आगे हम लोग एक हेडिंग और देख लेते हैं बेटा। द्रव्यमान और द्रव्यमान और भार में संबंध रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। देखिए क्या होता है, मान लीजिए माना किसी वस्तु का भार W तथा उसके द्रव्यमान यम के संबंध को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है बेटा? आपको लिखा जा सकता है W बराबर यम इंटू जी। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका भार और द्रव्यमान में संबंध होता है, जहां आपका W बराबर होता है वस्तु का भार ना, और यम बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान ना, और जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मान कितना होता है बेटा? 9.8 ना। समझ में आया? ये इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.8 ना, 9.8 मीटर पर सेकंड। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं द्रव्यमान क्या लिखे हम लोग। किसी वस्तु में निहित द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। और अगर द्रव्यमान और भार में संबंध पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा W बराबर यम इंटू जी, जहाँ W होता है उस वस्तु का भार, यम होता है उस वस्तु का द्रव्यमान, जी होता है उस वस्तु का पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान।